हम क्या सिर्फ एक खिलौना हो गए आपके लिए कि आप इलेक्शन में आएंगे और मुसलमानों से वोट मुझसे मांग के चले जाएंगे करके? हमको मिलो ना मिलो, लेकिन कम से कम झूठे मुंह ही सही तुम उस मुकाम के ऊपर जो पहुंचे हैं उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है करके, या तो इसको कबूल हो या बोल दो कि भाई हमको नहीं देना है करके। इसमें ये सिर्फ एक मोर्चा नहीं है, ये सिर्फ एक रैली नहीं है। हम इसको तिरंगा रैली का नाम इस वजह से दिए है कि हमारी हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लगा के जाएंगे। उसका एक दूसरा मकसद ये है कि इस साल 75 साल हो गए हैं देश की आजादी को, और सरकार ने वजीर आजम ने कहा है कि साल भर अमृत महोत्सव मनाना है करके। तो हम अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, देश के प्रति हमारी आस्था, हमारी मोहब्बत वो भी जताने के लिए हम वहां पर कोई राजनीतिक हमारा झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम देश के तिरंगा लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक अंदाजे के हिसाब से हमारे पास 250 गाड़ियां सिर्फ औरंगाबाद से निकलेगी, 250 गाड़ियां औरंगाबाद से निकलेगी। हर गाड़ी के ऊपर जो है वो एक तिरंगा रहेगा, और हम मुंबई की तरफ जाएंगे। औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना से होते हुए हम एक्सप्रेस वे लेके हम मुंबई की तरफ जाएंगे। अब आपने ये देखा होगा कि हमने अभी तक है तो हमारा वेन्यू फाइनल नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुंबई में वेन्यू क्या है करके। हमारा वेन्यू फाइनल हो चुका है, हमारा परमिशन जो है वो हमको मिल चुकी है। लेकिन हम उसकी घोषणा इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर हमने जो वेन्यू फाइनल किए हैं, हमने पैसा भर डाले। पैसा भरने के बाद फिर वहां पे कई एनसीपी का नेता पहुंच गया कि कांग्रेस के मंत्रियों के फोन चले गए कि मतलब ये एमआईएम को ये हॉल देना नहीं, ये ग्राउंड देना नहीं करके, और ऐसा कैंसिल किया गया है। हमने इससे पहले जो है वो बीकेसी मांगा था। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वो मुंबई का सबसे बड़ा ग्राउंड है। हम चाहते तो आजाद मैदान ले सकते थे, आजाद मैदान भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन हमारे लिए छोटा पड़ा होता। तो इस वजह से हमने बीकेसी मांगा। तो पहले बीकेसी ने हमारे से पैसा ले लिया। बीकेसी ने कहा कि आप जाके पुलिस में परमिशन के लिए कर दीजिएगा। हम पुलिस के अंदर गए तो पुलिस ने कहा कि नहीं, कोरोना है करके उन्होंने वापस कर दिया। दूसरी मर्तबा हमको ये बताया गया है कि जब हमने दूसरी मर्तबा उसके लिए अप्लाई किया तो उनके ऊपर बहुत दबाव आया, और बीकेसी ने हमको ये स्पष्ट उसके अंदर बताया है कि साहब हमको हमारे ऊपर ये है, हम दे नहीं सकते हैं करके। उन्होंने रिटर्न के अंदर हमको दे दिया कि हम परमिशन नहीं दे रहे हैं करके। तो ठीक है, बीकेसी हमने छोड़ दिया। अब हम कल यहाँ से जाएंगे और जो मुद्दे हमने लेकर गए हैं, देखिए एक तो मुद्दा ये है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन के ताल्लुक से 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने जब हमको दे दिया है, तो ये सरकार जो पिछली जो सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की, उनसे ये इतना ताकत के साथ इतना जोर देके लड़ते थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, तो मुसलमानों की तरक्की नहीं चाहते हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब वही लोग सत्ता में आके बैठे, उनमें से कितने ऐसे हैं जो उस वक्त इतना चीज के लड़ते थे, आज वो मंत्री बने बैठे हुए हैं, सरकार के अंदर है, लेकिन झूठे मुंह ही सही, लेकिन वो एक मर्तबा भी जिक्र नहीं करते हैं। आपने खुद ने देखा होगा लोकसभा के अंदर भी यही वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों के वोट तो मांगती है, लेकिन सुप्रिया सुले वहां पे खड़े रहती है तो पहले मर्तबा खड़े रहती है कि मराठा को रिजर्वेशन देना है। फिर जब ओबीसी का मामला आता है कि ओबीसी रिजेक्ट हो जाता है, ओबीसी का रिजर्वेशन, तो वो दूसरी मर्तबा पार्लियामेंट के अंदर भाग के आते हैं और ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना बोल के ये वहां पे पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के तो ये करते हैं। इसी तरह से जितने भी उनके बाकी दूसरे कांग्रेस के एमपीज हो या दूसरे राष्ट्रवादी के हो, तो ये सब है जो है ये अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो उनको फायदेमंद है उनके लिए वो खड़े रहते हैं। तो हम क्या सिर्फ एक खिलौना हो गए आपके लिए कि आप इलेक्शन में आएंगे और मुसलमानों से वोट मुझसे मांग के चले जाएंगे करके? हमको मिलो ना मिलो, लेकिन कम से कम झूठे मुंह ही सही तुम उस मुकाम के ऊपर जो पहुंचे हैं उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ है करके, या तो इसको कबूल हो या बोल दो कि भाई हमको नहीं देना है करके। इसमें दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, आपको ये मालूम होगा कि हमने आज से तकरीबन 3 महीने पहले हम शरद पवार साहब से जाके मिले थे, जितने भी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, उसके अंदर कांग्रेस के एक आमदार है, राष्ट्रवादी के एक खासदार है हमारे फौजिया मैडम, हम सब ने जाके मिले थे उनसे और उनको ये बताए थे कि साहब ये जमीनें जो है ये हमारे लोगों की है, और इसको अगर इस तरह से लूट खसूट इसकी चालू है और सरकार तमाशाई बनकर देख रही है, तो
तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। हमने उनसे कहा था कि एक मीटिंग है तो आप मुख्यमंत्री साहब के साथ लगाइए। हमारा ये अनुमान है कि कम से कम अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखा जाए तो 1000 करोड़ रुपया जो वक्फ बोर्ड का है, वो पैसा महाराष्ट्र के पूरे अलग अलग कलेक्टर ऑफिस के पास है तो जमा है। वो कौन सा पैसा है जो लैंड एक्विजिशन के अंदर गया है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गया है, कोई रोड की एक्विजिशन के लिए गया है, तो ये पैसा वहां पर पड़ा हुआ है। वो पैसा तो हमारे हक का है, वो पैसा तो हमको मिलना चाहिए करके, तो वो भी नहीं मिल रहा है। तो पवार साहब ने फौरन अपने पीए को बुलाया और कहा कि एक पत्र लिखो और एक मीटिंग जल्दी से लगवाने लगा। आज 3 महीने हो गए, आज एक ना उनके तरफ से कोई रिप्लाई आ रहा है, ना कोई मीटिंग की बात हो रही है, ना कोई हमारी जो मांग की है उसके ऊपर आवाज ये हो रही है। तो अब हमने तय किया है कि जिसको जो भाषा समझ में आएंगी उस भाषा के अंदर जाएंगे करके। कल बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर डाला जा रहा था कि ये रैली नहीं निकालना चाहिए करके। उसने नागपुर के एक पीआई ने तो एक लेटर दे डाला कि तुम जा नहीं सकते करके। मैं बोला क्यों नहीं जा सकते, गाड़ियों के ऊपर कहीं प्रतिबंध है, कोई आपने व्हीकल के ऊपर बैन लगाए है जो आप इस तरह से लिख दे रहे हैं करके। तो हमने तय किया है कि कल सुबह 7 बजे आमखास मैदान के ऊपर से हम लोग निकलेंगे और यहाँ पे हमारे जितने भी अलग अलग जिलों के जो औरंगाबाद से होके गुजरने वाले हैं वो लोग भी औरंगाबाद आ जाएंगे, जिसके अंदर बीड़ है, नांदेड़ है, परभनी है, जालना है, यवतमाल, वाशिम, वर्धा। तो यहाँ के भी जितने भी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं वो रात में ही हमारे पास पहुंच जाएंगे। उनके रहने का इंतजाम किया गया है और सुबह हम लोग फजर की नमाज पढ़ के तो हम निकल पड़ेंगे। एक बात यह है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है अलग अलग कमिटीज को बांटी गई है कि पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें जाना है। चूंकि हम तिरंगा लगाकर जा रहे हैं, हर बात का बहुत ही बारीकी से ये ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी हमारे तिरंगे की बेहुरमती ना हो करके उसमें। अब सिर्फ एक बात ये है कि हमारा वेन्यू जो है, ये मैं महाराष्ट्र के तमाम आवाम को ये बताना चाहता हूं कि मैं अगर अभी डिक्लेयर कर दिया है कि कल मुंबई में यहाँ पे हम आने वाले हैं तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 मंत्रियां वहां पे पहुंच जाएंगे और वो कैंसिल करवाने लगा देंगे। तो इस वजह से हम वो वेन्यू का डिक्लेरेशन जो है वो या तो रात में करेंगे या सुबह करेंगे। हमारा कार्यक्रम जो है वो कल शाम में रहेगा और उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आने वाले हैं। मैं पुलिस डिपार्टमेंट को सिर्फ इतना ये अनुरोध करूंगा कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई आप रुकावट लाने की कोशिश ना करें। नियम सबके लिए बराबर है, हमारे लिए भी वही नियम लागू हुए और इसको अगर अच्छे तरीके से अगर आपने हमारे को कोऑपरेट किया तो बहुत अच्छे तरीके से हम आएंगे, हमारा जो मैसेज है वो कन्वे करेंगे। और लोकतंत्र के अंदर हमको ये अधिकार दिया है, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती और किसी के दबाव के अंदर अगर आप ये करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब हमने तय किया है कि हमको जाना है तो जाना है उसमें, तो हम जाने वाले हैं। इसके लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम चाहेंगे कि मीडिया भी कम से कम विशेषकर फोटोग्राफर्स अगर हमारे पास, मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि इस मुल्क की तारीख के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कभी इतना खूबसूरत मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जहां पर सौों से गाड़ियां जो है, हर गाड़ी के ऊपर तिरंगा रहेगा और वो तिरंगे का जो मंजर रहेगा वो मेरे हिसाब से अपने कैमरों में कैद करने जैसा एक ये रहेगा। तो मैं आप तमाम लोगों से भी अपील करूंगा कि आप लोग भी इसके अंदर हमारे साथ चलें और देखें कि हम लोग किन जायज मुद्दों की वजह से यहाँ पर निकलने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। दुर्दैव ऐसी बात का है कि देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि जो ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन कैंसिल हुआ है, अगर वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी आ सकते हैं। हम कल जाते वक्त जो कोईगांव के ऊपर वो काका साहिब शिंदे जिसने आत्महत्या की थी, एक तरह से उसने अपने रिजर्वेशन के लिए, अपने समाज के रिजर्वेशन के लिए उस नौजवान लड़के ने अपनी जान की आहुति दी थी। वो अपने खुद के लिए नहीं मरा है, उसने अपने समाज के लिए तो अपनी जान दी थी। तो हम जाते जाते उसको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जाएंगे
और हमारा मकसद यही है कि जो जो समाज जिसको भी मिला है, मुसलमानों के साथ हम समझ रहे हैं कि सबसे ज्यादा धोखा किया जा रहा है इस वक्त, क्योंकि हमारे कानूनी हमारी लड़ाई कहीं पर भी नहीं है। आज अगर मराठास को नहीं मिल रहा है तो ये अदालत का मामला है, ओबीसी का कैंसिल हुआ है तो ये अदालत का मामला है, लेकिन मुसलमानों को तो पूरा है, तो 100% है, तो कोर्ट ने ही कहा है कि इनको एम्पिरिकल डाटा इनका ऐसा है कि जिसकी वजह से इनको मिलना चाहिए करके। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग अब हमारे से ये सवाल किया जाएगा कि इसी वक्त क्यों, तो हाँ, हम यही वक्त इस वजह से चुने हैं क्योंकि अब यही नेता दोबारा हमारी चौखटों के ऊपर आने वाले हैं, दोबारा अपनी सभाएं सजाने वाले हैं, दोबारा लोगों को, हमारे लोगों को सपने दिखाने वाले हैं। तो हम उनसे दो सवाल तो करेंगे ना कि हमारी जमीनों का क्या हुआ है करके, हमारे रिजर्वेशन का क्या हुआ है करके। तो हमने सही वक्त तो चुना है, जाएंगे, लड़ेंगे, और इसकी लड़ाई की शुरुआत है, समझ लीजिएगा। और एक चीज साफ तरीके से, अगर इसके अंदर कोई रुकावट आएगी, हम हमारा आंदोलन बहुत तेज करेंगे, बहुत तीव्र आंदोलन करेंगे। फिर उसके लिए अगर मराठा समाज का कोई लड़का अगर मर सकता है तो मुसलमान भी सड़क के ऊपर आकर अपनी लड़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएगा करके हमारी पूरी तैयारी उसके लिए। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से निकल रही है, हमारे जैसे कोल्हापुर, शोलापुर से अलग टीम निकलेगी, हमारा इधर से नॉर्थ महाराष्ट्र से अलग टीम निकलेगी, हमारा विदर्भ की टीम अलग तरीके से निकलेगी, और मुंबई में जाके हम एक जगह के ऊपर हमारी सभा होगी वहां पर, जिसको है तो असदुद्दीन अवैसी साहब संबोधित करेंगे। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ठीक है, मैं एमआईएम का एक खासदार हूं, इत्तेफाक से ये है कि मुसलमानों का इकलौता एक खासदार महाराष्ट्र के अंदर है। पवार साहब एक आध जिताना चाहिए था, कांग्रेस वालों ने एक आध जिताना चाहिए था, तो हम उनके नेतृत्व में जाते थे, लेकिन अब इकलौता हूं तो मैं इसको लीड कर रहा हूं। लेकिन ये हमारा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक हमारे मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने कांग्रेस के मुसलमान लीडर हैं, जितने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, जितने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, औरंगाबाद में जितने भी हमारे दूसरे पार्टियों के लीडर्स, कॉर्पोरेटर्स हैं, उन सबको हमने ये पत्र दिया है और उनको ये कहा है कि इलेक्शन के वक्त में आपको जिसका झंडा पकड़ना है, जिसका मफलर आपको डालना है, आप डालिए, लेकिन एक मर्तबा हम आपसे आजीजी से गुजारिश कर रहे हैं कि एक मर्तबा कौम के लिए देखिए, बाकी के वक्त में यही वो लीडर है जिनकी वजह से इन्होंने अपने जाती मफाद की वजह से अपने पार्टी को बहुत बड़ा बना दिया है, लेकिन अपने कौम को बहुत पीछे छोड़ दिए है। आज हम उनको ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए करके। हमने हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष है, समीर साजिद साहब हो गए हैं, शारिक नक्शबंदी साहब हो गए हैं, इन्होंने अपने अपने लेटर हेड के ऊपर सबको पर्सनली जाके दिए थे। एक मुद्दे के ऊपर सामने आए। स्पेसिफिक टायमिंग उद्या सकाळपासून ते तुमचा सुरू झाल्यानंतर तो जो एक टाइम टेबल जो असतो ना सभेपर्यंतचा सभा, ते जरा स्पेसिफिक सांगा। हम सुबह 7 बजे यहाँ से निकलेंगे और 7 बजे निकल के हम अहमदनगर पुणे होते हुए हम एक्सप्रेसवे के करीब वहां पे हम जितने भी लोग जा रहे हैं उनका वहां पे एक मीटिंग पॉइंट है, वहां पे लंच करेंगे और लंच करके फिर हम लोग सब साथ में जितने भी यूनिट्स जो पश्चिम महाराष्ट्र से भी आ रही है वो सब साथ में मिलके, और 5 बजे ये सभा शुरू होगी। कल अवैसी साहब दिल्ली से मुंबई पहुंचेंगे और वो सभा के वेन्यू के ऊपर आएंगे और 5 बजे वो सभा शुरू होगी। हम रात में 9 बजे तक ये सभा पूरी कंप्लीट करके कल रात में ही हम लोग अपना वापस